अब हम आपको लेकर चलते हैं प्रधानमंत्री मोदी के घर, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड कप जीतकर वापस आने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को अपने घर 5 नवंबर को खाने पर बुलाया और महिला क्रिकेट टीम की 16 खिलाड़ी और उनके सपोर्ट स्टाफ के साथ उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान शानदार खाना उन्हें खिलाया, स्वादिष्ट खाना हुआ और बहुत ही मसालेदार बातें भी हुई, चटपटी बातें हुई, कई सवाल जवाब हुए, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने सभी खिलाड़ियों से उनके अनुभव और चुनौतियों के बारे में सवाल पूछे और देश के लोगों को प्रेरित करने के लिए इन खिलाड़ियों को एक महत्वपूर्ण काम भी सौंपा। एक एक करके आपको मैं वीडियो दिखाता हूं, आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने इन महिला वर्ल्ड चैंपियन से क्या बात की। जब हम 2017 में आपको मिले थे उस टाइम हम ट्रॉफी के साथ नहीं आए थे। इस बार जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं वो ट्रॉफी यहाँ पे लेकर आ पाए। आप ये टैटू लगा रहे घूमते रहते हैं, तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? मुझे लगता है कि वो कितना ही है उससे मैं बाहर आ जाती हूँ। इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो? जी, उस पर भी लिखा हुआ है। हाँ जी। अमन, आपने ये जो जीतने के बाद बॉल जेब में रख, ये था कि अब ये मेरे पास है, ये मेरे पास ही रहेगी, अभी भी मेरे बैग में है। आपका एक कैची तो सब ज्यादा फेमस हो गया है। पहली बार ऐसे फंबल करने पे अच्छा लग रहा था। आप कैच होने से पहले हंस रही थी, क्या कारण? सर बस मैं मन में बोल रही थी आजा कैच, आजा मेरे पास, आजा। तो उसमें बस मुझे हंसी आ गई थी, आगे याद हुए मेरे। मेरे को मेरी मम्मी की मैसेज देनी थी आपको। मेरे को लगा नहीं आपसे बात हो गई, पर उन्होंने बोला कि आप उनके हीरो हो। अभी तक 4-5 बार उनका कॉल आ गया कि आप मेरे हीरो से कब मिल रही है, मेरे हीरो से कब मिल रही है। आप लोगों को क्या लगता है कि आप खेल के मैदान में सफलता प्राप्त की होगी, अब आगे देश आपसे क्या अपेक्षा करता होगा, क्या कर सकते हैं आप लोग? हम जब वर्ल्ड कप्स के लिए जाते हैं तो हमेशा फर्स्ट थिंग हम लोग यही बोलते हैं कि जो ये इम्पैक्ट, अगर हम आज वर्ल्ड कप जीतेंगे, जो इम्पैक्ट ये विमेन स्पोर्ट में लाएगा, नॉट ओनली फॉर क्रिकेट बट जो विमेन स्पोर्ट में लाएगा, वो बहुत मैसिव होगा और वो एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट करेगा इंडिया में। तो आगे भी हमारी यही कोशिश रहेगी, नॉट ओनली विमेंस क्रिकेट बट विमेन स्पोर्ट्स को रिवॉल्यूशनाइज कर सकते हैं हम इंडिया में, और आई थिंक ये टीम के पास वो कैपेसिटी है। एक मुझे लगता है कि आप लोग बहुत मोटिवेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ सफलता का एक बहुत बड़ा आपके पास ताकत आपके हाथ में है। जैसे एक छोटा काम, आप अपने घर जाएंगे तो नेचुरल एक वहाँ का एक यूफोरिया होगा, उमंग होगा, सब होगा। लेकिन कुछ दिन के बाद अपनी स्कूल में जाएं, जिस स्कूल में से आप पढ़ के निकले हैं, और एक दिन बस स्कूल में बिताए, बस बच्चों से बातें करें। वो आपको ढेर सारे सवाल पूछेंगे, बहुत सारे सवाल पूछेंगे, और आप जो भी सहज लगे उनसे बातें करिए। मैं समझता हूं कि वो स्कूल भी आपको याद रखेगा और वो बच्चे जीवन भर आपको याद रखेंगे। जहां आप पढ़े वही स्कूल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो फिर आप एक 3 स्कूल सिलेक्ट कीजिए। साल में जब भी मौका मिलेगा 1 डे 1 स्कूल, 3 स्कूल करें एक साल में। आप देखिए वो आपको भी एक प्रकार से मोटिवेट करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने हाथों से इन महिला खिलाड़ियों को और उनके कोचेस को लड्डू खिलाए। आप जानते हैं हमारे देश में जब किसी खुशी की जीत मनाई जाती है तो उसमें लड्डू खिलाए जाते हैं, मिठाई खिलाई जाती है, और ये मुलाकात प्रधानमंत्री के घर पर हो रही थी। वहाँ इन सभी खिलाड़ियों का मनपसंद खाना तैयार करवाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी को सब पता था कि किस खिलाड़ी को खाने में कौन सी डिश पसंद है, और उन सब के हिसाब से अलग अलग चीजें बनवाई गई थी ताकि उन्हें अपना मनपसंद खाना, अपने मनपसंद डिशेस मिल सके। अभी तो ये रोकेंगे नहीं खाने में, पहली बार खा रहे हैं। आपके लिए वेल आई है वो और दीप्ति के लिए तो
ये पनीर है ना, भिंडी के साथ नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी कहने को तो एक नेता हैं, एक पॉलिटिशियन हैं, चुनाव लड़ते हैं, दिन भर राजनीति की बातें भी करते हैं, लेकिन आपने कभी उनके इस शख्सियत का एक दूसरा पहलू नोट किया है? वो हमेशा नेता की तरह नहीं सोचते, वो एक आम इंसान की तरह भी दिखते हैं, और ये उनका जो पहलू है ये उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। आज अगर आप इन तस्वीरों में देखें तो उन्होंने कैसे एक पर्सनल टच दिया इन सारे खिलाड़ियों के साथ अपनी मीटिंग में, आप देख पाएंगे। और जिस प्रकार से जब आप अपने घर के किसी बड़े के पास जाते हैं, घर के बड़े के साथ कुछ समय बिताते हैं, और आपके घर के जो बड़े हैं वो किस प्यार से आपको खाना खिलाते हैं, किस दुलार से आपका स्वागत करते हैं, वही आपको इन तस्वीरों में दिखाई देगा। महिला वर्ल्ड कप के दौरान हमारी टीम के खिलाड़ी प्रतिका रावल को चोट लग गई थी और वो अपनी चोट की वजह से व्हील चेयर पर है, और वो व्हील चेयर पर होने की वजह से उठकर खाना नहीं ले सकती थी, और तभी प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उन्हें उनके पास जाकर उनका खाना दिया। मैं वर्तमान में जीता हूं। आपको कोई कुछ दे नहीं रहा सर, बैठे। क्या पसंद है? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। लेकिन मैं देना हूँ तो पसंद है कि नहीं है? इस दौरान हमारी वर्ल्ड चैंपियन टीम ने प्रधानमंत्री मोदी को एक स्पेशल जर्सी गिफ्ट की, जिस पर सभी खिलाड़ियों के ऑटोग्राफ थे, और इस जर्सी पर नमो 1 लिखा हुआ है। तो आपने देखा, प्रधानमंत्री मोदी को एक खास जर्सी गिफ्ट की गई है जिसमें उनका नाम लिखा है नमो, और जर्सी का नंबर है 1। अक्सर 1 नंबर जो है वो कप्तान का नंबर होता है, और आप कह सकते हैं कि इस टीम के भी असल में असली कप्तान, देश के कप्तान तो वो हैं ही, लेकिन इस टीम के भी वो कप्तान हैं, इसीलिए उन्हें 1 नंबर की जो जर्सी है वो इस टीम ने भेंट स्वरूप दी है, जिस पर उनका नाम भी लिखा है। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से एक बड़ा दिलचस्प सवाल भी पूछा गया, जो आप सबके दिमाग में भी कभी कभी आता होगा। हरलीन देओल ने प्रधानमंत्री मोदी से हिम्मत करके ये पूछ ही लिया कि वो अपनी स्किन केयर के लिए क्या करते हैं। उनके चेहरे पर ये जो इतना ग्लो आता है, उनका चेहरा चमकता रहता है, उनकी त्वचा जो चमकती है, इसके पीछे क्या राज है। और उसके बाद देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या जवाब दिया। सर, मेरे को आपकी स्किन केयर रूटीन पूछना है। आप बहुत ग्लो करते हो सर। मेरा इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं गया था। सर, ये करोड़ों देशवासियों का प्यार है आपको। ये तो है ही है जी, ये बहुत बहुत बड़ी ताकत होती है समाज से इतना, क्योंकि अब मेरा सरकार में भी 25 साल हो गए हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये लंबा समय होता है। उसके बाद भी इतने जब आशीर्वाद मिलते हैं तो उसका एक तो प्रभाव रहता है। सर, आपने देखा सवाल कैसे आते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। 2 साल हो गए इनका हेड कोच बनाऊं, बाल सफेद हो गए मेरे। और प्रधानमंत्री मोदी ने दीप्ति शर्मा से उनके हाथ पर बने हनुमान जी वाले टैटू और इंस्टाग्राम पर जय श्री राम लिखने के बारे में भी पूछा। इससे आप ये अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री मोदी किस कदर इन खिलाड़ियों को फॉलो करते हैं। ये सब कुछ कितना पर्सनलाइज था। वो इनसे लगातार ये सवाल पूछ रहे थे कि आपने वो कैच लिया तो कैसे लिया, उस दिन मैंने आपके बारे में ये ट्वीट किया था, उस दिन आपने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट किया था। सारी बातें उन्हें, हर एक खिलाड़ी का, यहाँ तक कि नाम उन तो याद था ही, किस खिलाड़ी को क्या खाना पसंद है ये वो जानते थे, कौन खिलाड़ी सोशल मीडिया पर क्या लिख रहा है ये भी वो जानते थे। तो डीएसपी, आज आप लोगों ने क्या किया? आपको सबको सूचना देती रही होगी।
हाँ, कंट्रोल करती है सबको। नहीं सर, मतलब वेट था आपसे मिलने का और बस एंजॉय करा और इस चीज़ का वेट था कि आपसे मिलेंगे। बट मेरे को याद है आपने 2017 में मेरे को बोला था कि वही एक प्लेयर है जो उठ के चलना सीखे, उठ के अपने फेलियर से बाहर निकले, बस लगे रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करना मत छोड़ो। तो आपका वो एक वर्ड मुझे मतलब हमेशा मोटिवेट करता है और मैं आपकी स्पीच सुनती रहती हूँ। मतलब जब भी ऐसे टाइम मिलता है तो आप बहुत कूल एंड काम रहते हैं अपने उसमें, जो क्योंकि काफ़ी लोग बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन उसमें भी आप इतना कामली चीज़ें हैंडल करते हैं, तो वो मुझे पर्सनली अपने गेम में हेल्प करता है। आप ये टैटू लगा के घूमती रहती हैं, तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते हैं? सर वो भी मतलब उन पे ज़्यादा अपने से खुद से ज़्यादा उन पे बिलीफ रहता है मुझे कि जब भी ऐसा मोड़ आता है कि कठिनाइयाँ आती हैं तो मतलब उनका नाम लेती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती हूँ। इतना बिलीफ है उनके ऊपर। और आप तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जय श्री राम लिखती हो। जी, उस पर भी लिखा हुआ है। हाँ जी। है? जी। श्रद्धा जीवन में बहुत काम करती है जी। उससे एक फ़ायदा होता है कि भाई हम किसी को सुपुर्द कर दिया, सो जाओ, वो करेगा। स्वादिष्ट खाना और चटपटी बातें, प्रधानमंत्री मोदी का एक अलग ही रूप आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आप देखिए प्रधानमंत्री